अंकल जी कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? बढ़िया हो रहा है जी। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। लग रहा है आपको कि बीते 10 महीनों में दिल्ली में कुछ काम बढ़िया हुआ है, बदलाव आए हैं कुछ? हाँ बदलाव बढ़िया हो रहा है। बदलाव अच्छा आए हैं? हाँ अच्छा हो रहा कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को 10 में से काम को? है। अब ये तो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ मैं काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? किशन कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रही है। 10 महीने हो गए हैं उन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए, तो कैसा कुछ बदलाव दिखा आपको दिल्ली में? देखे हैं। देखे हैं? हाँ बढ़िया लगा। हाँ कितने नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता को? दूंगा दूंगा पर 50? 10? 10 आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? क्या बताएं जी हम। क्या बताना, ये बताना कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रही है? हाँ कुछ दिखा बदलाव वगैरह दिल्ली में? दिल्ली में बदलाव है। स्कूल के काम कर रहे हैं सब सब तो काम सही रहे हैं। 2 लोग और हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश है। ये बताइए कि भुवनेश जी कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? एक नंबर हो रहा काम। एक नंबर हो रहा है। क्या कुछ काम, जब आप अपनी रेडी लेके निकलते हैं तो क्या कुछ काम देखते हैं दिल्ली में आप? साफ सफाई देखते हैं। साफ सफाई है, लग रहा है कि साफ सफाई है। और जो व्यापारी कम हो रही है दिल्ली के अंदर, अब सुविधा अच्छी हो रही है गरीब आदमी को सब। और क्या है, तो जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको लगता है कि साफ सफाई और चीजें जैसे पहले समस्या हो? हम माल बेच के जाते थे तो ये इसमें क्या वगैरह चोर वगैरह लूट लेते थे। अब ये है कितने भी खन चले जाओ कोई वो नहीं है। मतलब फल की रेडी आराम से, हाँ आराम से। यही चेंजेस दिख रहे हैं आपको। हाँ तो आप जब तमाम काम देख रहे हैं तो आपको लगता है कि बढ़िया काम कर रही हैं, जो उम्मीद है? काम बढ़िया हो रहा है। एक नंबर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहीं पे घूमते घूमते 2 लोग और सामने खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का काम और कैसा मैनेजमेंट लोगों को 10 महीने के अंदर लगा है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। सर आप मुझे बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री को 10 महीने हो गए हैं दिल्ली में, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया कर रही हैं। बढ़िया कर रही हैं। क्या कुछ काम आपको बढ़िया लगा है सर? सारा काम बढ़िया लगा रहा है। पानी देखो, बिजली देखो, रोड देखो, गलियाँ सब बन रही है, सीवर लाइन डल रही है। तो सर जो उम्मीदें थी दिल्ली वालों को और जो समस्या थी, क्या वो 10 महीनों में हल हुई हैं या नहीं? बिल्कुल हुई है। देखो जी, ये गली बन गई, सीवर डल गया, आपके सामने देख लो। जरा कैमरामैन से मैं कहूँगी कि वो गली दिखाएं। देखो जी, अभी बनी है, सीवर लाइन डल गई, गली हुई थी, पहले कैसा हाल था सर? टूटा फूटा था। तो पहले की 11 साल की सरकार में कभी एक बार भी गली नहीं बनी है? कहीं नहीं बनी है। कभी नहीं बनी। नहीं बनी है। और अब ये गली कब बन के तैयार हुई है? ये 2 महीने हो गए पहले। और कितने दिन में बन गई थी? ये 16 दिन में बन गई। और लोगों ने कब कंप्लेंट की कि हमें गली बनवानी है, या खुद ही विधायक हमने खुद विधायक ने बनाया है। खुद ही विधायक? तो मतलब अब के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो ध्यान दे रहे हैं कि विकास करना है तमाम तरीके की? बिल्कुल दे रहे हैं जी। तो आप जिस तरीके का काम आपके इलाके में हुआ है उसके हिसाब से दिल्ली की मुख्यमंत्री को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 देंगे। 100 देंगे। आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी दिल्ली वालों को, उन पर खरी उतरी है मुख्यमंत्री या नहीं? बिल्कुल खरी उतरी हैं। आपको लगता है कि ये दिल्ली को बदल पाएंगे? बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। क्या नाम है सर आपका? हमें तो ये बोलने ही नहीं मिलेगा। नहीं बोल दीजिए, आप ये बताइए कि कैसा काम दिल्ली में हो रहा है रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री? हमें तो बोल ही नहीं मिलेगा। हमें बोल ही नहीं, यही बोल। सर क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दुकान वाले अंकल जी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। अंकल जी कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? बेटा ठीक काम चल रहा है, सही है। जैसे कि अभी उन्हें 10 महीने हो गए हैं दिल्ली में सरकार चलाते चलाते, आपको लगता है कि बदलाव और चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आप लोगों को उम्मीद थी कि ये काम होने चाहिए, क्या वो काम हुए या नहीं? देखो कुछ काम तो ऐसे हुए हैं जो उन्होंने क्या कहते हैं बोले थे करवाए। अभी कुछ रह भी रहे हैं जो उन्होंने बोल रहा कि यार अभी तक हुए नहीं है। मतलब 10 महीने के हिसाब से क्या लगता है कि सही रहा? 10 महीने के हिसाब से हमें तो यही लगता है कि जैसे ये कर रहे हैं काम, यदि बढ़ते रहे आगे तो सारे काम निपटवा देंगे ये। हाँ सारे निपटा देंगे। आपके इलाके में इन 10 बीते महीनों में क्या कुछ काम हुआ है सर? यहाँ पे देखो जी, सड़कें बनी है कई, एक पीछे एस ब्लॉक में बने काम हुए हैं, और 2-3 एक पुलिया बनवाई है इन्होंने अपने, और काफ़ी मतलब करवाया है जो हमारे यहाँ के वो हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो उम्मीदें थी उन पर खरी उतरी है? जी हाँ, नाली खरंजा बनवाए, सब बनवाए रहे हैं जो इन्होंने बोला हो। जब आप उस विधायक से या फिर जो तमाम नेतागण हैं बीजेपी के रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, जब आप उनसे अपने इलाके को लेकर शिकायत करते हैं तो क्या लोग वो सुनते हैं या टाल देते हैं? देखिए शिकायत तो वो लोग करेंगे जिनको पता है कि भाई काम नहीं हो रहा है। अपोजिट वाले जो है, अपोजिट पार्टी वाले तो देखो करते ही रहते हैं। ये तो मेरे विपरीत कोई दुकानदार होगा तो वो भी मेरी शिकायत ही करेगा, ये अच्छा नहीं दे रहा है, ये बुरा दे रहा है, वो दे रहा है। लेकिन जब काम हो रहा है तो हम उसमें क्यों खाम टांगा अटका में।
मतलब आपके हिसाब से आपको लग रहा मेरे हिसाब से तो कोई बेटा बिल्कुल भी दिक्कत है नहीं इस बात की कि भाई काम नहीं हो रहा है, काम तो सही ठीक ठाक हो रहा है। है जो उम्मीदें थी दिल्ली वालों को उन पे खरी उतरी? हाँ, मेरे हिसाब से तो साफ सफाई, यहाँ की समस्या है, जो पानी की समस्या जो थी चली रही है, ठीक ठाक चल रही है। ये बताइए रोडों पे आज एक कूड़ा उठाने के लिए कूड़े जो एमसीडी में है, अब बीजेपी है एमसीडी में भी, कितनी बार लोग कूड़ा उठाने के लिए आ जाते हैं? एक बार तो सुबह आता है, फिर बड़ी छोटी गाड़ी आती है, हाँ, फिर शाम को एक छोटी और 3 व्हीलर टाइप की आती है। तो मतलब आपको लगता है कि साफ सफाई पे ये सरकार ध्यान दे रही है दिल्ली की सड़कों के साफ सफाई? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो है, यहाँ पर तो है। आप इन तमाम कामों को देखते हुए, जैसे कि केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में फेल है बीजेपी की सरकार। देखिए, केजरीवाल तो एक केजी होकर रह गए, उन्होंने काम तो कुछ करा नहीं है, झूठ कितना ही बुलवा लो। खांसी उनको हमेशा रहती है, उनको प्रदूषण की चक्कर में खांसी रहती है या उनका एक शौक है खांसी रहने का, ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन उन्होंने जितनी अफवाहें उड़ाई हैं, जितना उन्होंने रोल धोखड़ा करके, हमने भी वोटें उनको दी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए, उस चीज़ का ना कर पाए। तो ये कहते हैं आज की रेखा गुप्ता की सरकार फेल है, हमने दिल्ली में बहुत काम किया। हाँ, उन्होंने इतने काम कर दिए, बढ़िया काम कर दिए उन्होंने। पानी एक दिन शुद्ध नहीं आया, इतने बढ़िया काम कर दिए उन्होंने। क्या कहते हैं जी, कोई हमें तो ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा आज तक कोई काम करके दिखाया हो यहाँ पे। नहीं, हमारे हिसाब से तो हमारे तो 2 वार्ड है, दोनों में हम रह रहे हैं। एक वार्ड यहाँ का, एक जहाँ मेरा घर है वहाँ का, दोनों सही चल रहे। हाँ, दोनों सही चल रहे। जिस तरीके के अभी हिसाब मतलब काम कर रही है मुख्यमंत्री, अब जल्द ही इन्होंने अटल कैंटीन खोल दी है। पिछले 26 तारीख को कहा गया कि अब दिल्ली में गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना मिलेगा। इस फैसले पे क्या कहेंगे? नहीं, इस चीज़ का तो हमारे यहाँ भी मंदिर में चले जाओ, 10 रुपये में खाना मिल रहा भरपेट। अब यदि उन्होंने खोल दिया तो इसके बारे में मेरे को तो पता नहीं ना, मैं कभी गया। अटल कैंटीन खोली गई है दिल्ली, खोली गई है, मैंने अखबार में पढ़ता, मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ डेली का, उसमें लिखा है। लेकिन मैंने अभी बेटा कहीं आँखों से नहीं देखी है, मैं बेकार किसी के बारे में बात कर दूँ कभी वहाँ मैंने देखी है। पर इतना जरूर है कि हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में 10 रुपये में पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसा मंदिर तो इस तरीके का काम कर ही रहे थे, अब सरकार ने भी गरीबों के लिए संस्थान खोला। हाँ, गरीबों के लिए इन्होंने खोला है, बड़ी अच्छी बात है यदि ये कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल याद कर रहे हैं। इसी मार के तिवारा भी हम इनको ना आने दें, इसलिए याद कर रहे होंगे कि आप कभी फिर केजरीवाल को ना आने दें। वो कहते हैं कि दिल्ली वालों के लिए हमने बहुत काम किया। हाँ, वो तो बहुत है, क्योंकि घोटाले भी कम ही करें, इस मारे याद तो करेंगे ही। बस दिल्ली वाले याद ना करेंगे तो और कौन याद करेगा? घोटाले तो दिल्ली में ही हुए हैं सबसे ज़्यादा। हाँ जी, और वो किसने करे ये भी आपको सबको पता है। कहते थे कट्टर ईमानदार है। ईमानदार क्यों नहीं है? जेब उनके है ही नहीं आस्तीन में, वो तो बैग से लेते हैं, आगे से कहाँ लेते हैं निस्बत? आगे से कभी निस्बत नहीं ली उन्होंने, वो तो बैग से लेते हैं, पिछले दरवाजे से लेते हैं। पंजाब अबे अंकल जी ये बताइए, जैसे कि दिल्ली वालों ने उन्हें 11 साल तक प्यार दिया, चुनाव में हारते ही केजरीवाल जी यहाँ से सीधे पंजाब चले गए, अब तो वो दिल्ली की सोचते भी नहीं। तो अब क्या करेंगे जब यहाँ कोई उनको पूछता ही नहीं है, तो पंजाब ही जाएंगे। उनकी एक ही सरकार है पंजाब में, और तो कहीं है नहीं। एक आध मेरे ख्याल में वहाँ पे भी आगे दी गया, इसमें कहाँ पे आई थी, एक और आई है इनकी सीट। सरकार तो एक जगह है, एक जगह से एक सीट और जीते हैं ये कहीं से, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। लेकिन इन्होंने घोटाले बहुत करे बेटा, घोटाले ना करते तो ये फिर आते, घोटाले ना करते तो ये फिर आते। लेकिन कहते हैं मोदी जी हमारे पीछे पड़ गए। हाँ, मोदी जी तो हमारे पीछे कहते हैं, मोदी तो निरे इकट्ठा कर रहा है बैंक में पैसे। मोदी की तो निरे क्या कहते हैं जी, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बच्चे नहीं पल रहे मोदी के, वो झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा। कह रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया, रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही है। जब ये इतने बड़े ओहदे पे थे, इन्होंने क्यों अपनी नौकरी छोड़ी? इसी बात से छोड़ी कि घोटाला करेंगे, पैसे बैग में रखेंगे, बैग से आएंगे, नोट कमाएंगे। क्यों छोड़ी इतनी बड़ी नौकरी? नौकरी आजकल मिल रही है कि इनकी मैडम को, इनकी मैडम सरकारी नौकरी थी, उन्होंने भी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? निस्बत के चक्कर में तो छोड़ी, और क्या हमारे छोड़ी है इन्होंने, वैसे नहीं छोड़ी कहते हैं कि। मैं तो यही कहना है बेटा, हमने तो ये सब नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमें देश की सेवा करनी थी। बेटा सेवा करने वाला तो अलग ही रहता है, वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। सेवा करने वाला दूर से दिखाई दे जाता है, ऐसे नहीं होती है कि साहब सरकारी नौकरी छोड़ कर देश की सेवा कर रहे हैं। तो फिर ये घोटाला क्यों कर रहे हैं? देश की सेवा करें, फिर तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? मोदी की तरह ये भी छोड़ दें, योगी की तरह ये भी तनख्वाह ना ले, छोड़ दें। ये पैसों के पीछे चलना, पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं ये? दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही। हाँ, प्रदूषण तो देखो आए साल बढ़ता है बेटा, ये तो आज की कोई खास बात नहीं है कि अभी बढ़ रहा है। ये तो मेरे को भी 48 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, शायद आपका जीवन भी ना हुआ होगा जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 79 में मैंने दुकान खोली थी। ये मैं मानता हूँ उस टाइम इतना प्रदूषण नहीं था, इतनी भागदौड़ नहीं थी, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। अब देखो जब व्हीकल बढ़ेगा तो प्रदूषण तो होगा जरूर। कुछ
कुछ हम लोगों की गलतियां हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा लिया, दूसरे का आगे धकेल दिया, दूसरे ने वहाँ धकेल दिया, वो रोड पे कर दिया, रोड गाड़ी आई वो फिर उड़ गया। और जब उसके कण उड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आसमान में तो जाने से रहे, यहीं फैलेंगे नीचे नीचे, वो हमारे मुंह में जाएंगे, नथनों में जाएंगे, तो वही प्रदूषण है और कोई खास थोड़ा ना आ रहा। तो खास प्रदूषण वैसा नहीं है। मैं अभी रोल मच रही थी आनंद विहार, मैं परसों आनंद विहार हो गया हूँ। आनंद विहार में इतनी शुद्ध है कि मुझे तो वहाँ जाड़ा लग गया। इतनी आवाज़ के गाड़ियाँ वो पानी बखेर रही हैं कि मुझे ठंड लगने लगी आवाज़ के। और मैंने यहाँ तो है नहीं, पर फिर भी रोज़ अखबार में आनंद विहार, पता ना क्या आनंद विहार है। जहाँ जहाँ पानी छिड़काव किया जा रहा है, आपको लगता है कि काम सही कर रही है प्रदूषण को कम करने के लिए? बिल्कुल प्रदूषण को कम करने के लिए जो ये रेखा गुप्ता काम कर रही हैं बिल्कुल ठीक है और होना चाहिए। और इनको और भी ऊंचे स्तर पर लेवल पर काम करना चाहिए, और भी ऊंचे स्तर लेवल पर काम चलिए। ये नहीं निकाली आनंद विहार है दिल्ली के अंदर, और भी कॉलोनियाँ हैं, और भी चौक हैं। कुछ चौक ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, उनको भी देखना चाहिए। इसी के साथ साथ अंकल जी बताइए, दिल्ली में अब बसों को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। 3000 से ज़्यादा बसें दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा उतारी गई हैं। तो इससे प्रदूषण में और दिल्ली वालों के लिए कितना फ़ायदा होगा कि पहले सीएनजी और पेट्रोल की बसें जो हैं वो बंद हो रही हैं? देखो डीजल। मेरा तो कहने का मतलब ये है बेटा, जितनी भी ये इलेक्ट्रिशियन बस आई हैं इनसे बड़ा बेनिफिट है, समझे जी। लेकिन सबसे समस्या मैंने ये सुना कि ख़राब हो जाती गई है ये। हालांकि मैंने तो अभी ख़राब देखी नहीं है, पर मैंने अखबार में पढ़ा था, किसी ने लिखा होगा तो किसी ने देखा होगा तो लिखा भी ज़रूर होगा। तो जो ख़राब हो जाती हैं ये है वो, बस तो कोई भी ख़राब हो जाएगी, डीजल की हो, पेट्रोल की हो, सीएनजी की हो, या मतलब जैसे कि अभी ये जो इलेक्ट्रिक बस है, इससे प्रदूषण पे कितनी राहत मिलेगी? काफ़ी राहत है, काफ़ी राहत है। यदि दिल्ली में भी कुछ ये ऐसा नियम बना दे, मैंने ये अधिकतर देखा है, प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। यदि मोदी जी एक काम को ठान लें या ये ठान लें, वो सबसे पहला ये एक आदमी जा रहा है सिंगल तो गाड़ी में जा रहा है, सीधा हिसाब है, सिंगल आदमी नहीं जाएगा गाड़ी के अंदर। कम से कम 3 तो होने चाहिए, 5 की सीट पर 3 तो होने चाहिए। एक आदमी है वो भी गाड़ी में भाग दौड़ कर रहा, 2 है वो भी गाड़ी में भाग दौड़ कर। गाड़ी लेने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम रोडों को घेरो अकेले चल दो। ये जो गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं इनका भी कुछ फ़ायदा होने उठाओ। तो मेरा कहने का मतलब है सरकारी व्हीकल मेट्रो वगैरह इनका भी इस्तेमाल करो। मेट्रो का है या ये बसें चल रही हैं, इनका इस्तेमाल करो। ये थोड़ी है कि साहब हमने गाड़ी खरीद ली और हम बाबू बन के या गाड़ी में बैठ के चले गए और अकेले ही चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं जी, धुआं तो वो भी छोड़ेगी, पेट्रोल गाड़ी भी थोड़ा बहुत छोड़ेगी। तो यदि ये चीज़ें कुछ कम, इन पे कुछ चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए सरकार का, तो और भी प्रदूषण कम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। कहाँ हो पाएगा ना, आपके हिसाब से हो पाएगा? नहीं, मतलब जैसे कि आपके इलाके में कैसा काम हो रहा है? सही हो रहा है। सही हो रहा है। 10 महीने हो गए हैं इनकी सरकार को दिल्ली में आए हुए, आपको लगता है कि बदलाव है दिल्ली में, कुछ विकास दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सफाई पे ध्यान है। और आपके इलाके में सड़कों पर, नालियों में, गलियों में कुछ काम हुआ है या नहीं? हाँ, काम हो रहा है, चल रहा जो दिल्ली वालों को उम्मीदें थी उन पर खरी उतरी हैं? है। ये अब सबकी तो हम नहीं बता सकते। आप नहीं बताइए। हाँ, सही है। और 10 में से कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 8 तो मिल ही जाएंगे। खुश हैं आप? खुश हैं। क्या नाम है आपका भैया? मैंने तो बोल दिया। अच्छा, बोल दिया आपने। भाई, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 10 महीने का टाइम हो चुका है, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? ठीक ठाक करिए। तो आपको 10 महीनों में लगा कुछ चेंजेस कि ये मुख्यमंत्री कुछ दिल्ली के लिए कर सकती हैं, या फिर पिछली सरकार? नहीं, करेंगी, जरूर करेंगी, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। जितने भी काम बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने में समय लगता है। आप ये सोचो कि 1 मिनट में काम हो जाए, कभी नहीं हो सकता। हमेशा किसी भी काम करोगे तो उसके अंदर टाइम तो देना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 साल लगेंगे। उसके बाद उसके देखना चाहिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है मुख्यमंत्री की बीते 10 महीनों में, आपको लगता है कि सही थी जिस तरीके से वादे किए गए थे? हाँ, हो रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर के अंदर भी काफ़ी 40% कूड़ा उठ चुका है, तो उस हिसाब से काम तो दिखलाई दे रहा है। इसी सरकार के द्वारा जगह जगह पर अब अटल कैंटीन खोली गई हैं, जहां गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना। ये बहुत अच्छा काम किया है। 5 रुपए के अंदर आप फुल टाइम खाना दे रहे हो, दोनों टाइम 5-5 रुपए में, 10 रुपए के अंदर खाना मिलता है आजकल। ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब देखो 2 साल के बाद ही पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं। उससे पहले कोई भी डिसीजन लेना गलत है पब्लिक के लिए भी। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार फेल है, दिल्ली वाले केजरीवाल को याद कर रहे हैं। आप दिल्ली वाले हैं सर, आप इस पे क्या कहेंगे? अपोजिशन का काम कोई भी है, यही काम होता है कि उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना।
उनका काम ही यही है क्रिटिसाइज करना। जब बीजेपी थी वो भी उनको क्रिटिसाइज करती थी, अब आप पार्टी है तो वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। पब्लिक को डिसाइड करना है कि हमें कैसा मंत्री चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो तो 2 साल के पहले, उससे पहले कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको। कम से कम 2 साल का उनको टाइम दीजिए, उसके बाद पता लगेगा कि हाँ भी रेखा जी कुछ कर रही है या नहीं कर रही। नहीं कर रही है तो वो भी चली जाएगी। सर अभी जैसे कि अब यहीं से पास में ज़्यादा दूर नहीं है यमुना, आपको लगता है कि यमुना में कुछ काम बदलाव दिख रहे हैं पहले से? उम्मीद है कि ये कुछ करेंगी? हाँ करेंगी, जरूर करेंगी। कितने नंबर देंगे सर आप रेखा गुप्ता को? में से आज की तारीख के अंदर 50, 10 में से 50 कैसे सर? 100 में से 50%। मतलब आधे नंबर। हाँ जी। कैसे काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री सर? ठीक कर रही है। कुछ बदलाव देखे हैं बीते 10 महीनों में? हाँ जैसा है चल रहा, सही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया है। खुश हैं सरकार से? हाँ इन्हें खाना मिल रहा है और क्या चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप बताओ भैया आप कहाँ से? नहीं सर, हम तो दिल्ली से ये बताओ फिर कैसे काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? मैं नेता पेता को मानते नहीं, मेरे को पता ही नहीं इनकी। नहीं, जैसे कि आप अपने इलाके में आसपास देखते हो तो आपको लगता है कि पहले से कुछ बदलाव आए हैं, चाहे फिर वो सड़कों का काम हो? अभी जेल से निकला हूं तो मेरे को कहाँ पता से निकले हो? मैं तो अभी जेल से बाहर आया हूँ थोड़े दिन पहले ही। जेल से आए हो? और तो मेरे को कहाँ से पता होगा? से थे जेल में? काफी टाइम से हैं? किस मामले पर? मेरे को बता देगा भाई, बता देगा ये हमारा। और आप जेल से आने के बाद क्या कर रहे हो? अब देख रहे हो ठेल लगा रहा हूँ। खुश हो? हाँ खुश थोड़ा बहुत गिल्ट फील हुआ कि हाँ अब नहीं करूँगा ऐसा? करेंगे अभी तो पश्चाताप किया जेल में? अभी नहीं सुधरना। नहीं भैया सुधर जाइए, दिल्ली में वैसे भी बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी बताइए कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? मैं तो अभी आया हूँ 11 तारीख को, तो मुझे इतना अभी कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ। तो यूपी में योगी जी कैसा कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 27 में चुनाव है, किसे चुनेंगे यूपी वाले? अब देखते हैं, यूपी की राजनीति बहुत अलग है। 9 साल में कैसा बदलाव किया योगी जी ने उत्तर प्रदेश में? काफ़ी अच्छा किया है। आपके गाँव तक पहुँचा विकास? हाँ विकास तो पहुँच ही रहा है धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैंने तो बोल दिया। अच्छा सॉरी। अंकल जी कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री? भाई हम तो वहाँ हैं नहीं, क्या बोल। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। अच्छा तो फिर योगी जी कैसा कर रहे हैं? वहाँ ठीक कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं? हाँ तो 27 में जनता चुनेगी योगी जी को वापस या नहीं? फिर वापस चुनेंगे। फिर वापस चुनेगी। हाँ